नमस्कार दोस्तों। ज़रा कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं और अचानक पता चलता है कि आपकी नौकरी चली गई है, या घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल का बिल लाखों में पहुंच गया, या फिर आपका छोटा बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपके मन में कौन सा सवाल आता है? अब पैसे कहाँ से आएंगे? यही वह सवाल है जो लाखों भारतीय परिवारों की नींद उड़ा देता है। दोस्तों, सच तो यह है कि अधिकांश लोग पैसे कमाने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन पैसे बचाने की सबसे महत्वपूर्ण आदत पर ध्यान नहीं देते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फाइनेंशियल शील्ड की जो आपके परिवार को किसी भी संकट से बचा सकता है। और सबसे खास बात, आज हम सीखेंगे जापान के लोगों की वह मनी साइकोलॉजी जिसकी वजह से बार बार भूकंप, सुनामी, आर्थिक संकट और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बावजूद वे आर्थिक रूप से मजबूत बने रहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान फॉर्मूला बताऊंगी जिससे आप सिर्फ 500 रुपए से भी इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड आखिर होता क्या है? दोस्तों, घबराइए नहीं, इमरजेंसी फंड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यह कोई म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड या प्रॉपर्टी भी नहीं है। इमरजेंसी फंड का मतलब है ऐसा पैसा जो सिर्फ मुसीबत के समय इस्तेमाल किया जाए, यानी नौकरी जाने पर, मेडिकल इमरजेंसी में, बिजनेस में नुकसान होने पर, किसी बड़ी पारिवारिक समस्या में। और बस बहुत लोग गलती यह करते हैं कि इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। वे सोचते हैं पैसा पड़ा रहेगा तो फायदा क्या, और फिर उसे कहीं निवेश कर देते हैं। लेकिन इमरजेंसी फंड का उद्देश्य पैसा बढ़ाना नहीं होता, उसका उद्देश्य आपको बचाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे घर का बीमा। आप बीमा इसलिए नहीं लेते कि उससे पैसा कमाएं, आप उसे सुरक्षा के लिए लेते हैं। तो इमरजेंसी फंड भी आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही है। भारतीय मनी साइकोलॉजी की सबसे बड़ी गलती क्या है? दोस्तों, हम भारतीयों की एक आदत बहुत सामान्य है। जब भी कुछ पैसा बचता है, हम तुरंत सोचते हैं चलो कुछ खरीद लेते हैं। नई साड़ी, नया मोबाइल, नया फर्नीचर, सोना या फिर किसी शादी में खर्च। हमें बचत से ज्यादा खर्च करने में ही खुशी मिलती है। हमारा समाज भी तो इसी तरह बना हुआ है। अगर किसी ने नई कार खरीदी तो लोग तारीफ करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे मेरे पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड है, तो शायद ही कोई प्रभावित होगा। यहीं से समस्या शुरू होती है। हम दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए नहीं बचाते। अब देखते हैं जापान के लोग अलग क्यों सोचते हैं। जापान दुनिया के सबसे अनुशासित देशों में से एक है। वहाँ के लोग बचपन से ही एक बात सीखते हैं, भविष्य अनिश्चित है। उन्हें पता है कि कभी भी भूकंप आ सकता है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी आर्थिक संकट आ सकता है। इसलिए वे हर समय तैयार रहते हैं। उनकी मानसिकता होती है पहले सुरक्षा फिर सुविधा, जबकि अधिकांश लोग सोचते हैं पहले सुविधा बाद में सुरक्षा। यही अंतर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है। जापान में एक प्रसिद्ध मनी मैनेजमेंट टेक्निक है, काकेबो, जिसका अर्थ है हाउस होल्ड फाइनेंशियल जर्नल, यानी घर के पैसों का लेखा जोखा। यह तरीका लगभग 100 साल पुराना है, लेकिन आज भी लाखों जापानी परिवार इसका उपयोग करते हैं। काकेबो में हर खर्च लिखने से पहले व्यक्ति खुद से 4 सवाल पूछता है। पहला, मेरे पास कितना पैसा है? दूसरा, मैं कितना बचाना चाहता हूँ? तीसरा, मैं कितना खर्च कर रहा हूँ? और चौथा, मैं क्या सुधार कर सकता हूँ?
सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण आदत करोड़ों लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अजय। दोनों की आय 40,000 रुपए हैं। राहुल हर महीने सोचता है जो बच जाएगा बचा लूंगा। अजय सोचता है जो बचाना है पहले बचाऊंगा। 5 साल के बाद राहुल के पास यादें हैं, अजय के पास सुरक्षा है, और जब संकट आता है तो राहुल कर्ज लेता है, जबकि अजय अपना इमरजेंसी फंड इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, यही अंतर मनी साइकोलॉजी का है। भारतीय सोच क्या है? पहले खर्च, फिर बचत, फिर निवेश और अंत में चिंता। जबकि जापानी सोच पहले बचत, फिर सुरक्षा, फिर निवेश और अंत में शांति। यही वजह है कि जापानी परिवारों में फाइनेंशियल स्ट्रेस अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। अब सोचने वाली बात है कि इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। यह सबसे बड़ा सवाल है। यदि आप नौकरी करते हैं, कम से कम 6 महीने का खर्च। यदि आपका बिजनेस है तो कम से कम 12 महीने का खर्च, और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 12 से 24 महीने का खर्च। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर का मासिक खर्च 25,000 है तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए 1.5 लाख से 3 लाख रुपये। सबसे बड़ी गलती क्या है? SIP पहले, इमरजेंसी फंड बाद में। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह SIP की ही चर्चा है। लोग सीधे निवेश शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? उन्हें SIP तोड़नी पड़ेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सही क्रम क्या है? स्टेप 1 इमरजेंसी फंड, स्टेप 2 इंश्योरेंस, स्टेप 3 SIP, स्टेप 4 गोल्ड, स्टेप 5 रियल एस्टेट। बहुत लोग यह क्रम उल्टा कर देते हैं और बाद में परेशानी में पड़ जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपये से इमरजेंसी फंड कैसे शुरू कर सकते हैं? मेरी आय तो बहुत कम है। इमरजेंसी फंड अमीरों के लिए नहीं होता, यह आम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप हर सप्ताह सिर्फ 125 रुपये अलग रखते हैं तो महीने में 500 रुपये बच जाएंगे। यदि 500 रुपये भी मुश्किल लगे तो 20 रुपये प्रतिदिन से शुरुआत करें। महत्वपूर्ण बात राशि नहीं है, महत्वपूर्ण है आदत, क्योंकि बड़ी बचत छोटी आदतों से ही बनती है। एक और तरीका, 30 डे इमरजेंसी फंड चैलेंज। आज से अगले 30 दिन तक बाहर चाय कम पीजिए, ऑनलाइन फालतू खरीदारी बंद कीजिए, छोटे छोटे खर्च लिखिए और रोज़ 20 से 50 रुपये अलग रखिए। आपको खुद आश्चर्य होगा कि पैसा बचाना कितना आसान है। जापान में एक लोकप्रिय सोच है, छोटी तैयारी बड़े संकट को छोटा बना देती है। यही इमरजेंसी फंड का असली अर्थ है। आप भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन भविष्य के लिए तैयार ज़रूर हो सकते हैं। जब इमरजेंसी फंड नहीं होता तब क्या होता है? संकट आते ही क्रेडिट कार्ड का कर्ज, दोस्तों से उधार, सोना गिरवी रखना, पर्सनल लोन लेना, मानसिक तनाव में आना, और धीरे धीरे ये समस्याएं बड़ी होती चली जाती हैं। लेकिन जिसके पास इमरजेंसी फंड होता है वह संकट को समस्या की तरह देखता है, आपदा की तरह नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? धनवान बनने से पहले सुरक्षित बनना ज़रूरी है। बहुत लोग करोड़पति बनने के सपने देखते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि आर्थिक सुरक्षा के बिना धन भी टिक नहीं सकता। जापान देश हमें यही सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत फाइनेंशियल सेफ्टी से होती है। तो दोस्तों, आज से एक निर्णय लीजिए, आप अमीर बने या ना बने, लेकिन आर्थिक संकट आने पर असहाय नहीं रहेंगे। आपके पास एक ऐसा फंड होगा जो आपके परिवार की ढाल बनेगा। याद रखिए, इमरजेंसी फंड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपको गरीब होने से ज़रूर बचाता है। और कई बार जीवन में सबसे बड़ी जीत यही होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आज से अपना इमरजेंसी फंड शुरू कर रही हूँ। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो में। धन्यवाद।